नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। शुरू करते हैं बिहार की सबसे तरक्की भरकती खबर से। बिहार में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने में जुट गए हैं नीतीश कुमार। अधिकारियों तक को दे दिए हैं सख्त निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बिहटा के सिकंदरपुरा औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा तक ले लिया है। मुख्यमंत्री का ये निरीक्षण चुनावी वर्ष में विकास कार्यों की गति को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महुली मीठापुर रोड का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने तो कार्य में किसी भी प्रकार की देरी पर सख्त कार्रवाई होने की चेतावनी तक दे दी थी। वहीं पर इससे पहले मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि विकास कार्यों की गति को तेज करना और समय सीमा के भीतर परियोजनाओं का पूरा होना राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उनका ये निरंतर निरीक्षण अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराता रहता है और कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करता है। वहीं पर बिहार में सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एस सिद्धार्थ का नया फरमान जारी हो गया है। बिहार के हर सरकारी स्कूल में अब होगा ये नया काम। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम की घोषणा कर दी है। शिक्षा की बात कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की अब तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। राज्य के 538 प्रखंड में आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे, जहां शिक्षक छात्रों को कंपटीशन परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। साथ ही सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी से कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षकों के लिए तो पहले से ही लागू था। ये सिस्टम चेहरा स्कैन करके या फिंगरप्रिंट के जरिए काम करेगा, जिससे कि हाजिरी में पारदर्शिता बनी रहेगी। प्रत्येक प्रखंड में आवासीय करियर सेंटर स्थापित होंगे, जहां सरकारी शिक्षक बीपीएससी, एसएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग देंगे। ये पहल ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने के लिए रखा गया है। मासिक पत्रिका पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए अलग अलग होगी। 9वीं से 12वीं की पत्रिकाओं में करियर गाइडेंस में शामिल होगा और यह हर स्कूल की लाइब्रेरी में उपस्थित रहेगा ही। वहीं पर बिहार में वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चला चली का बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साथ दिया है निशाना और कहा है कि आयोग में 3 दामाद के अलावा नहीं मिला कोई काबिल आदमी। पटना में प्रेस से बातचीत करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। वे तो अक्सर कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। बिहार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री का भुंजा पार्टी के लोग वोट बैंक के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की चिंता उन्हें नहीं है अभी भी। बिहार में सरकार टाइड मुख्यमंत्री नहीं, रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ये चढ़ावा चढ़ाई और पोस्टिंग मनचाहा पाइए। यहाँ तो जनप्रतिनिधियों का कोई सुनता ही नहीं है, सिर्फ डीके बॉस की चलती रहती है। लोग कितना भी सच्चाई छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई तो छुपाने से छुपती ही नहीं है। बिहार में जिन आयोगों का गठन हुआ है उसमें रामविलास पासवान, अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी के दामाद को जगह दे दी गई है। महिला आयोग में डीके बॉस की पत्नी को सदस्य बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की पत्नी को ही महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। वहीं पर बिहार चुनाव से तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनडीए में सहमत का खेल हो गया है तेज, यानी कि जीत और हार का खेल हो गया है शुरू। नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक से खतरे में चिराग पासवान की पसंदीदा सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए दबाव बना रही है, जहाँ पर उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। हालांकि जनता दल के नेता इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिससे की गठबंधन में जीत हार का खेल तो शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चिराग पासवान की एलजेपी ने 2020 में एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट जीती, जो बाद में विधायक के पार्टी छोड़ने से खाली तक हो गई। 9 सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जिसके आधार पर चिराग पासवान अब इन सीटों को अपने खाते में चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच 243 सीटों में से करीब 100 सीटों पर
अघोषित सहमति बन चुकी है, जबकि 43 सीटें एलजेपी या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बटेंगी। एलजेपी को 25 से लेकर 28 सीट मिलने की संभावना है, लेकिन चिराग पासवान इन 9 सीटों पर नजर तो जेडीयू के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।